मॉर्निंग। हमारा जो चैप्टर था 7 चैप्टर ट्राइंगल, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ट्राइंगल चैप्टर है 7, ठीक है। और इसमें जो आपने कॉन्ग्रुएंट पार्ट, जो 3 पार्ट्स ट्राइंगल्स के आपने सीखा था एक ही क्वेश्चंस में। ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के 3 पार्ट्स, दूसरे ट्राइंगल के 3 कॉन्ग्रुएंट 3 एलिमेंट्स, दूसरे ट्राइंगल के 3 एलिमेंट्स से अगर क्रॉसपोंडिंग इक्वल है तो 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और अगर एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके बाकी के रिमेनिंग 3 पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3-4 क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा हो गया था एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज है हमारी 7.1 और क्वेश्चन नंबर है इसका सेकेंड। डायग्राम देखिए आप, ये आपका ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल है। 2 ट्रायंगल्स हैं ये। इस लाइन को मैं ज्वाइन नहीं कर रहा, बाद में कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों को ट्रायंगल दिखना चाहिए इसलिए उसको ज्वाइन नहीं कर रहा मैं। ABD और ACD, ABD और ABC 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। इसमें गिवन एलिमेंट्स है, एक तो ये साइड है AD BC के इक्वल है, और दूसरा ये कॉमन साइड है, और ये बिटवीन वाला एंगल। इसको अलग से बना देता हूँ डायग्राम को मैं। देखिए इधर, ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल है, नाम है इसका ABD, और ये आपका सेकंड ट्रायंगल है, देखना, ठीक है। ये आपका ABC। इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। और ये साइड AD के जो BC था वो उसके इक्वल है, BC के, AD BC के इक्वल है, और ये AB दोनों में कॉमन है। ये 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास। ये ट्रायंगल को थोड़ा सा ऐसे करके देखना आप तो सेम दिखेगा डायग्राम में। ये जो डिफरेंट उसमें दे रखा है इसको, तो हमको जो फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप एक थोड़ा सा चेंज कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन में भी फर्स्ट जो लाइन लिखी थी हमने गिवन में, उसमें था ACBD, कोऑर्डिनेटर का जो नाम था वो ACBD था, ठीक है। तो आप उसको चेंज कर लेना, ACBD लिख देना वहाँ पे। ABCD लिखा हुआ है मैंने, आप ACBD कर देना उसको, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कोऑर्डिनेटर दे रखा है, कोऑर्डिनेटर ABCD, ठीक है, गिवन है। ABCD इज ए कोऑर्डिनेटर, ठीक है। और दिया हुआ है इसमें AD BC के इक्वल है, एंड एंगल DAB इक्वल है CBA के, DAB CBA के इक्वल है, ये गिवन है। टू शो, प्रोसेस यही रहना चाहिए, पहले गिवन लिखो फिर, ठीक है, फिर टू शो और फिर प्रूफ। फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन में, फर्स्ट है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के, ठीक है। सेकंड है BD इक्वल है AC के, और थर्ड एलिमेंट है वो है आपका एंगल ABD इक्वल एंगल BAC के। तो आपको 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको। इन 2 ट्राइंगल्स में एक ही ट्राइंगल में देखो, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी का पता लग जाएगा। एक ट्राइंगल में 2 साइड्स दे रखी है और बिटवीन वाला एंगल दे रखा है। तो 2 साइड्स और बिटवीन इंक्लूडिंग एंगल वाला जो है हमारे पास, वो है प्रॉपर्टीज की। तो 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल मतलब SAS। तो अब उसके अकॉर्डिंग इन दोनों को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। प्रूफ लिख लो। इन ट्राइंगल, नाम जो भी दे रखा है उसने वही ले लीजिए। तो इसमें दे रखा है ABD एंड ट्राइंगल BAC, यही नाम लिख लिया। अब एलिमेंट लिखिए, AD ABD पहले लिया है हमने, तो इसका पहला नाम लिखेंगे AD इक्वल है, गिवन है किसके, BC के, गिवन साइड,
हो गया फर्स्ट एलिमेंट। अब एंगल आएगा, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी या सी बी ए, जैसा भी आप लिखना चाहो। इधर से लिखोगे तो सी बी ए, इधर से लिखोगे तो ए बी सी। बी मिडिल में होना चाहिए, बी का होना चाहिए सेंटर में होना चाहिए, तो एंगल जहां बनता है वो मिडिल में होगा, ध्यान रखना आप। तो सी बी ए गिवन है, हमने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं किया, गिवन एंगल है, गिवन एंगल। टू एलिमेंट्स तो हमको वैसे ही दिख रहे हैं, बस केवल आपको देखना है, ठीक है, वही लिखना है, कुछ भी अलग नहीं। थर्ड एलिमेंट हमको अगर नहीं दे रखा है तो फिर हम गिवन साइड या वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इसमें बन नहीं रहा। बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या कर देते हैं, वर्टेक्स का नाम लिखकर इनको, अरे सर ये भी तो दिख रहा है ना, अरे पर वो तो ट्रायंगल ही नहीं है, ट्रायंगल का नाम भी तो देखो आप, क्या है ट्रायंगल का नाम, ए बी डी और बी ए सी। पहले इसको देख लो आप, ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ट्रायंगल का नाम है ए बी डी और बी ए सी। तो इन्हीं में देखना है आपको, जो ट्रायंगल है उसी में देखना है। आप मर्जी पड़े जाए, आप वर्टेक्स यहाँ वर्टेक्स लेकर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन करो तो ठीक, नहीं करो तो कोई बात नहीं, बुक में तो है। पर तो क्वाड्रेटर पूरा बन रहा है, इसलिए मैं इसको डॉट डॉट करके ज्वाइन कर देता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। अब थर्ड एलिमेंट है ए बी, इसमें भी है और ए बी इसमें भी है, तो कॉमन साइड हो गई, हो गए थ्री एलिमेंट। अगर एक ट्राइंगल के थ्री एलिमेंट दूसरे ट्राइंगल के थ्री एलिमेंट से करॉस्पॉन्डिंग इक्वल है तो टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी ए सी के। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, प्रॉपर्टी का नाम लिख दीजिए बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। अगर एक बार हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो बाकी के थ्री एलिमेंट्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ लिख दीजिए बी डी इक्वल्स टू ए सी। बी डी कौन सी साइड है, ये है आपकी बी डी, ये ए सी के इक्वल है। यस, क्यों, बी डी ए सी के इक्वल है, क्यों है, बाय सी पी सी टी, ठीक है। करॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके थ्री एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इधर इसको देखिए, यहाँ पे ये हमारा जो सेकंड जो क्वेश्चन है, अब थ्री एलिमेंट तो पहले हमारे कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो गए थे, एक ये लिख दिया, फोर एलिमेंट हो गए। अभी टू एलिमेंट्स और लिख सकते हैं हम, उसमें से हमको केवल यही लिखना है, और एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल बी ए सी। देखो कहाँ है, बी ए बी डी, ए बी डी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, सेकंड और अननोन बी ए सी के, ठीक है। तो बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एक्चुअल क्वेश्चन तो यही है, बस आपको ट्राइंगल जो दिया है उसको आप अलग से बना लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कर लीजिए, इसको कंप्लीट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट डायग्राम दे रखा है, आपको केवल देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में ये लाइन एक, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, इस पे एक परपेंडिकुलर यहां दे रखा है और एक परपेंडिकुलर यहां दे रखा है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और ये इसका तो एक एलिमेंट तो ये हो गया, दूसरा उसने गिवन दे रखा है हमको, ए बी ए डी और बी सी आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर, ये इक्वल है, ठीक है। एडी, ये एडी है और ये बीसी है, ठीक है। ये आपको गिवन है। कितने एलिमेंट हो गए,
2। अब और कुछ इसके अलावा कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। अगर दिया है तो हम पहले वही लेंगे, ठीक है। अगर नहीं दिया तो फिर हम हमारी इच्छा से कॉमन साइड होगी तो वो लेंगे, या वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा तो वो लेंगे। तो कॉमन साइड नहीं है इसमें। इन दोनों ट्रायंगल में देखो आप, ये वाला ट्रायंगल यहाँ फिनिश हो गया इस वर्टेक्स पे, और ये वाला ट्रायंगल इस वर्टेक्स पे। तो जहां कॉमन वर्टेक्स से, अगर कॉमन वर्टेक्स है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। कॉमन साइड नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। अब 2 तो एंगल है और एक साइड है, पर साइड इंक्लूडिंग नहीं है। अगर साइड इंक्लूडिंग नहीं है तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो गिवन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है ये 3rd आपका। कह रहा है AD एंड BC आर इक्वल, AD इक्वल्स टू BCA, एंड दूसरा है AD परपेंडिकुलर है AB पर, एंड BC भी परपेंडिकुलर है AB पर। दोनों एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर हैं ये। तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। आया समझ में? अब आते हैं, इसके अलावा और कुछ गिवन है? नहीं है सर। टू शो, क्या शो करना है? शो करना है हमको CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB। जो CD जो लाइन है वो इसको बाइसेक्ट करती है AB को, और इसका मतलब बाइसेक्ट करेगी तो ये मिड पॉइंट होगा AB का। इसका मतलब AO इक्वल्स टू OB। ये हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? CD बाइसेक्ट AB, यही करना है। सो दैट द CD बाइसेक्ट AB, ठीक है। CD AB को बाइसेक्ट करती है, तो ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए लिखिए, प्रूफ लिखिए। प्रूफ में इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल, अब उसने नाम नहीं दिया ना कोई ट्रायंगल का, तो अपनी इच्छा से कोई सा भी लिख लीजिए। AOD लिखा है तो A का सेम एंगल उधर BA, ट्रायंगल BOC। अब 3 एलिमेंट लिख दीजिए। चलिए बोलो, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। ये साइड लिए, फिर एंगल, या ये एंगल लेंगे, फिर ये एंगल, फिर साइड। राउंड में चलना चाहिए, ठीक है। कैसे भी चलो, एंटी क्लॉक चलो चाहे क्लॉक में चलो, कैसे भी चलो, पर आप लोगों को राउंड में चलना चाहिए। तो फिर मैं लिख रहा हूँ AD इक्वल्स टू AD BC के इक्वल है, गिवन है। क्या गिवन है ये भी लिख लीजिए, ठीक है। क्या गिवन है? डायरेक्ट ही दे रखा है AD इक्वल्स टू BC, और दूसरा है एंगल DAO इक्वल्स टू एंगल CBO 90 डिग्री परपेंडिकुलर दे रखे। ये आप लिख लीजिए, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये पूरी लाइन लिख देना यहाँ पे, ठीक है। और 3rd एलिमेंट जो हमारे पास है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल AOD BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 और 3। अगर 3 एलिमेंट हमारे पास आ गए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो ट्रायंगल AOD। अब आपको कहोगे सर मैं AOD नहीं लिखूँ, मैं तो और कुछ लिखूंगा, DAO लिखूंगा, तो DAO लिख देना। पर DAO लिखोगे तो CBO लिखना पड़ेगा। अगर AOD लिखोगे तो BOC लिखना पड़ेगा। COB लिखोगे तो DOA लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, ये ध्यान रखना। AOD आ गया तो BOC आ जाएगा। बाई प्रॉपर्टी का नाम बोलो, साइड एंगल और एंगल साइड, ठीक है। दोनों एक ही है। अगर मैं पहले इन दोनों को लिखता फिर साइड लिखता तो एंगल साइड हो जाती, और एंगल साइड लिखा और एंगल बाद में लिखे तो एक साइड एंगल हो गई। सो अब इसमें अगर हमको कुछ कह रहा है तो वो प्रूव कर दीजिए। वो कह रहा है सर AO इक्वल्स टू OB, AO OB के इक्वल है बाई सिंप्लिसिटी। इसका मतलब है सो CD
बाइसेक्ट ए बी। इसका मतलब सी डी ने किसको बाइसेक्ट कर दिया, ए बी को बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, कंप्लीट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। फोर नंबर देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें सभी प्रॉपर्टीज लग जाती है, आरएचएस को छोड़कर कोई सी भी प्रॉपर्टी लगाओ सब लगेगी इसमें। ठीक है, तो ये लाइन से एल और एम, टू लाइन से एल और एम, टू लाइन से। ठीक है, इसको पी और क्यू, टू पैरेलल्स ये भी है, ये दोनों भी पैरेलल है, वो दोनों भी पैरेलल है। पी और क्यू, ठीक है, आपस में दोनों पैरेलल है, एल एम भी पैरेलल है और पी और क्यू भी पैरेलल है, ये आपस में इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अब लाइन पैरेलल है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ध्यान है आप लोगों को, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो वो हम यूज में लेंगे अभी जो भी काम में आएगा। और ये आपको AC ज्वाइन कर रखा है उसने, AC, ABCD एक क्या बन गया है इसमें, ABCD एक पैरेललोग्राम बन गया। लिख देना पहले, यस, दोनों पैर पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम है। गिवन लिखिए, यस सर, L and M are the two parallels intersect by the another parallels P and Q। ठीक है, L पैरेलल है M के एंड P पैरेलल है Q के, इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, टू शो, क्या शो करना है, देखिए इधर शो क्या करना है, हमको करना है ABC ट्रायंगल, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। ठीक है, आया समझ में, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है अप्रोक्स इक्वल, अप्रोक्स इक्वल, ये इक्वल का साइन है, ये इक्वल का साइन है, और ये ऊपर एस और लगा दोगे इसके तो ये अप्रोक्स इक्वल हो जाएगा, लगभग इक्वल है। ठीक है, तो चलिए सर, 3 एलिमेंट हमारे पास हो गए, इसके क्या क्या हैं वो लिख दीजिए। अब आप कहोगे क्या क्या लें सर, तो सबसे पहले तो लिखिए प्रूफ में, सबसे पहले तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD लिख दीजिए, L पैरेलल है M एंड P पैरेलल है Q। सो ABCD is a पैरेललोग्राम। क्या है ये, एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को, जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर, डायगोनल की तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि हमको ट्रायंगल के नाम जो दे रखे हैं वो ABC दे रखा है और ADC दे रखा है, CAD दे रखा है, तो इसलिए डायगोनल की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। जब डायगोनल की जरूरत पड़ेगी तो वो प्रॉपर्टी भी यूज में लेंगे। तो जो यूज में लेना है वो हमको लेना है, इसे इन दोनों ट्रायंगल्स में हमको लेना है। ठीक है, तो अपोजिट इसमें आप कोई सी भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, हर क्वेश्चन हर तरीके से कैसे भी करो, सब में बस उसका रीजन सही लिखना है, सब में इक्वल, सब में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। सबसे पहले पैरेललोग्राम लिखना बहुत जरूरी है इसमें, अगर नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम आया कहाँ से, क्योंकि लाइन पैरेलल थी, अपोजिट साइड्स पैरेलल है और तो इक्वल भी होगी, तो पैरेललोग्राम होगा तब इक्वल होगी ना, ऐसे थोड़ी ना लाइन पैरेलल है तो इक्वल हो गई है, नहीं, पैरेललोग्राम होगा तब होगी ये दोनों। तो हम इसमें SSS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, आपकी इच्छा है आप AAS लगाते हो, SAS लगाते हो, सब हो जाएगा इसमें। ठीक है, लिखिए इन ट्रायंगल
ABC एंड ट्रायंगल CDA। बोलिए 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें? 3 एलिमेंट हो गया, एक तो AB इक्वल्स टू CD गिवन साइड। दूसरा सेकेंड है BC इक्वल्स टू ABC लिया ना हमने पहले ट्रायंगल, ये ध्यान रखना, ABC लिया है तो BC आएगा फिर AD आएगा। BC इक्वल्स टू AD, ये भी गिवन साइड है। और 3 एलिमेंट AC, थर्ड एलिमेंट AC, ये भी गिवन साइड है। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल CDA बाय SSS कॉन्ग्रेंसी प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया? इतना ही करो आज, कंप्लीट कर लो इसको, फिर बाकी का कल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।